जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो आज मार्केट ने 1,57,000 प्लस पे क्लोजिंग दी है, 450 पॉइंट ऐड हुए हैं। इंडेक्स का हाई देखें 1,57,000 450 का, इंडेक्स का लो देखें 1,56,000 का और तकरीबन 436 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है। ओवरऑल इंडेक्स आपका बहुत अच्छा रहा है। देखें जी, WTL आपका आज दोबारा परफॉर्म कर गया है, 75 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब एक्स हो गया है, 72 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है आज और 61 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आज 2 रुपये ऐड कर गया जी, 56 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL आज आपका कैप है जी, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमिट्री आज परफॉर्म कर गया, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमिट्री को कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिले हैं, नेशनल बैंक का भी और एक दो और प्रोजेक्ट भी इन्हें मिले हैं। और हम नेटवर्क जी आज आपका ऑलमोस्ट कैप के करीब था, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। TRG आज 4 रुपये ऐड कर गया, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम आज आपका कैप हुआ है 28 मिलियन के वॉल्यूम के साथ और 28 प्लस पे क्लोजिंग दी है। देखें जी, FNEL आपका कैप है और देन आपके पास लॉट कैम कैप है। SMCPL आज आपका दोबारा कैप है, हमारी कल बात हुई थी इस पर। और देन आपके पास एटलस बैटरी अथवा जी आज आपका कैप हुआ है। BNL दोबारा कैप है। IDYM दोबारा कैप है। लकी कोर इंडस्ट्री काफ़ी टाइम बाद जाके आज चला है जी। चलें जी, अच्छी बात है, हमने तो रखा हुआ था और मज़ीद नीचे भी हम देख रहे थे कि अगर आएगा 290 पे, 300 से नीचे अगर आता है तो और बाइंग करेंगे। लेकिन चलें, जो हमारी बाइंग हो गई है अच्छी खासी बाइंग हो गई है जी। MWMP है जी, ये भी आज आपका दोबारा कैप है। यहाँ पे देखें जी, एक आपके पास फर्स्ट इक्विटी मुडारबा है, ये आज डाउन है। SGPL आज आपके पास डाउन है और देन आपके पास फर्स्ट पैरामाउंट मुडारबा डाउन है जी। और देन मज़ीद अगर वॉल्यूम में देखें तो आप लोगों के पास जो है तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड है जी, और आपके पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है। अपर कैप में हमारे पास आज टोटल 17 कंपनी है जी। एक BNL है, देन आपके पास FACM है, FNEL है और IDYM है, IDRT है, JUBSC काफ़ी टाइम बाद लोअर पे लोअर जाते जाते आज कैप हो गया JUBS। लकी कोर इंडस्ट्री कैप है, लॉट कैम कैप है, MWMP कैप है, SMCPL है, SPL है, SSML है, श्रीतो है जी, ये श्रीतो स्पिनिंग लिमिटेड और UVIC आपके पास कैप है। टोटल 17 कंपनी है जी। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल जी, आज कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स भी आए हैं, वो भी आज हम सारे डिस्कस करेंगे। 2-3 के जिनके रिजल्ट्स आए हैं वो मैं यकीनन आप लोगों के साथ जो है लाजमी डिस्कस करूंगा। तो मैंने ओवरऑल जो है जो भी शेयर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं वो मोस्टली मैंने ओपन करके रखे हुए हैं, तो वो आज हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जरा पहिया क्या कहता है, किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एफर्ट ने जी 145 पॉइंट, ये मेरा फेवरेट भी था, मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर किया था। PPL ने 79, एफर्ट ने 145, बैंक अलबीब ने 77, लकी कोर इंडस्ट्री ने तकरीबन 77, माड़ी ने 57 जो कि मेरा फेवरेट भी था, हपको ने 47, TRG ने 46 जो कि मेरा फेवरेट था, PSO ने 46, इंटरलूप ने 35 और SNGP ने 34। के इलेक्ट्रिक ने 13 निकाले हैं, बैंक अल फलाह ने 14, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 19, सिस्टम ने 21, पैनियर सीमेंट ने 24, मीज़ान बैंक ने 30 और देन FFC ने 35, HBL ने 44, UBL ने तकरीबन जो है 90 पॉइंट और एंगर होल्डिंग ने तकरीबन 112 पॉइंट निकाले हैं। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं जी, देखते हैं ज़रा इंडेक्स को, इंडेक्स क्या कहता है। कैंडल तो आज भी बड़ी अच्छी है, वॉल्यूम स्टिल अच्छा है। अब जब तक आपकी छोटी छोटी कैंडल्स बढ़ती जा रही हैं ऊपर की तरफ, आप लोग बेशक अपना जो टारगेट है ना आपका, वो आप अपने जहन में रख सकते हैं कि इंडेक्स आपका 1,59,500 से लेकर 1,60,000 की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल आप लोग बेशक अपने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। कुछ खास स्क्रिप्ट्स के अंदर जो स्क्रिप्ट्स आपको लग रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर बात हो चुके हैं, SNGP आपका ऑलमोस्ट ओवर बात है, PPL आपका ओवर बात है, तो जो शेयर आपके ऑलरेडी पीक पे हैं आप उन पे बेशक अपने हिस्से की थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकती हैं। अब जैसे माड़ी एनर्जी मेरे लिहाज से ऑलमोस्ट ऊपर निकल चुका है, अब मुझे इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि सर जी माड़ी एनर्जी बाय कर लें, तो मैं तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं कहता, मैं तो चुप हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार आपने बड़ा ही जो है मुश्किल मौके पे और बड़ा ही मुश्किल सवाल किया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल जी माड़ी एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह 700 को टच कर गया है आज और तकरीबन आज भी 6 रुपये ऐड किए हैं, 694 पे क्लोजिंग है। अब जिसने एक्स डेट तक रखना है वो रख सकता है। मेरी तरफ से कॉल आपकी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। हाँ, नेक्स्ट दो जो मेरे टारगेट हैं वो 720 और 730 का है, वो शायद एक्स डेट तक पॉसिबल हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं तो ऑलमोस्ट अपनी मेजर जो होल्डिंग्स थी या मेरे मेंबर्स के पास थी वो मैं ऑलमोस्ट एग्जिट करवा चुका हूँ। अब दोबारा बाय करना होगा तो देखेंगे एक्स डेट के बाद। लकी कोर इंडस्ट्री आज लगा है जी कैप 1.2 मिलियन के बायर के साथ। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कहीं यूनस ब्रदर्स ने बाइंग ना कर ली हो। तो बहरहाल जी
मैं तो इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तो आपको शेयर रिकमेंड कर दिया था। मैंने इवन आपको ये भी लेवल बताए हुए थे कि नीचे भी आता है 300 से नीचे 250 पे भी आ जाए, तो मैंने कहा था कि बाय करते जाएँ, कोई मसला नहीं है। और मैंने तो अपनी जो बाइंग है वो एक्सट्रीम किस्म की 290 तक रखवाई हुई थी मेंबर्स को, और मेरे पास अपना भी अच्छा खासा जमा हुआ पड़ा है। तो देखते हैं, बल आज तो एक कैप लग गया है, अब कल जो है इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो मैंने कल आपको प्रॉपर कंपेयर करके बताया था, आपको अगर याद हो, मैं आपको लकी जो है सीमेंट के साथ कंपेयर करके बताया था कि यार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बल कोई बात नहीं, आज अगर कैप लगा है, कल अगर दोबारा नीचे अपॉर्चुनिटी मिली 320 से नीचे तो दोबारा देखेंगे शेयर क्या करता है। बल आज की कैंडल तो बहुत कमाल की पड़ी है, सीधा साधा 10% जी आज ऐड कर गई है, और कैप हुआ है 1.2 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। और अपर कैप पे मेरे ख्याल में सेलर भी कोई नहीं था आज, बिल्कुल जी अपर कैप में ना होने जैसा सेलर था। तो बल देखते हैं भाई कल क्या करता है। मेरा तो कल के लिए भी ये फेवरेट होना चाहिए, तो देखते हैं 350 360 की तरफ तो मिनिमम इससे जाना चाहिए करंटली। लकी सीमेंट को देखेंगे, लकी सीमेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लो मूव करते करते ऐसे लग रहा है कि जैसे अब 500 को टच करने वाला है। तो कहाँ 280 और कहाँ शेयर आपका 500 पे पहुंचने वाला है। तकरीबन 200 रुपये तो शेयर आपका अभी तक ऐड कर चुका है अपने स्टॉक स्प्लिट होने के बाद अब तक, और अभी शेयर की मेरे ख्याल में एक्स डेट भी नहीं आई है। और एक आध भाई का सवाल था जो मेरे जहन में आ गया है कि जो डिविडेंड होता है वो कब आता है। तो भाई का जो सवाल था उसका क्लियर जवाब है कि मेरे भाई जो डिविडेंड होता है वो आपका एक्स डेट के बाद 50 दिन होते हैं। 50 दिन के अंदर अंदर आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो आपने ब्रोकर के साथ ऐड करवाया होता है, उसमें आपको रिसीव होता है। तो 50 दिन होते हैं भाई, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब भी आज आपका एक्स हो गया है और आज 1 रुपये नीचे ओपन हुआ है आपका ऑलमोस्ट। तो कल आप देख लें तो कल आपका काफ़ी ज़्यादा ऊपर था और आज तकरीबन आपका 1 रुपये से नीचे आया। तो वो बल आना था, क्योंकि 1 रुपये का डिविडेंड था तो नीचे आना तो बनता था। ये जो इसका डिविडेंड था 10% का वो आपका कट गया है और शेयर आपका 1 रुपये नीचे आ गया है। बहरहाल अभी देखें बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम इस पे आ रहा है आज भी। अगर आप आखिरी घंटे में वॉल्यूम देखेंगे तो 10 मिलियन का तकरीबन आखिरी 1 घंटे में भी वॉल्यूम बढ़ा है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की इसके ऊपर अभी बायर आपको नज़र आ रहे हैं। अभी तो बायर इसकी तकरीबन जो है 18.45 की एक सपोर्ट है। वेल अभी हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इतने जल्दी, क्योंकि इतने जल्दी अगर हम टेक्निकल्स की वे से प्रिडिक्ट करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में तो ये गलत होगा, क्योंकि शेयर आपका किसी तरफ भी जा सकता है। आप करंटली सिर्फ टेक्निकल के बेस पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि ये सारे सेंटीमेंट्स हैं। अगर डिविडेंड आया है 10% का, तो मतलब कि 1 रुपये का, तो उस वजह से शेयर आपका आज एक्स हुआ है, नीचे गया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की बेस पे चल रही हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि अब फ़र्ज़ करें ये शेयर अगर आपको मार्केट प्राइस से 18 पे दिखाई देता है, 17.5 पे दिखाई देता है, या फिर आपको कहीं फ्यूचर में 15 तक दिखाई देता है, मतलब कि अगले 3 माह से पहले अगले 3 माह तक, तो फिर मेरे ख्याल में ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस शेयर को इस लेवल पे जमा कर सकते हैं। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 माह 2 माह की नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अगले 6 महीने की। क्योंकि अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, ये तकरीबन आपकी मार्च अप्रैल तक बात जाएगी जब इनकी सालाना बोर्ड मीटिंग होगी। तो सीधी सादी बात है भाई, ये इनकी बोर्ड मीटिंग तकरीबन होती है जी सालाना, ये फरवरी के मिड में होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ फरवरी के मिड तक। तो अगर फरवरी के मिड तक रखना चाहता है, अभी सितंबर चल रहा है आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 4.5 तकरीबन 5 माह बन रहे हैं, 4.5 तो 4.5 माह अगर कोई रखना चाहता है तो फिर मैं ये कहूँगा कि शेयर आपको अगर डिप पे मिलता है आप लोग इसे जमा करें और फिर आप लोग इसके सालाना का वेट करें। देखिए जी, PPL ने आज क्लोजिंग दी है जहाँ पे मैं कह रहा था कि यहाँ पे मेरा डबल टॉप है, उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। हालांकि आज का हाई इसका देखें तो तकरीबन 199.80 का लगा है, 200 का नहीं लगा। तो बल क्लोजिंग 196.20 भी दी है और इससे ऊपर क्लोजिंग दी है। अब बेशक आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है 192 से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर 200 प्लस की क्लोजिंग आती है तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास 215 220 के टारगेट जो है इंशाल्लाह हमारे ओपन हो जाएंगे। पर आज का वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम था, 27 मिलियन का वॉल्यूम है, तो मेरे ख्याल में आप लोग एहतियात से चलें अब ज़रा इसमें भी। और इंटरलूप के जी आज रिजल्ट आए हैं, 1.91 क्वार्टर की EPS आई है, सिर्फ और सिर्फ 10% का डिविडेंड आया है 1 रुपये का। पिछले साल की EPS 11.25 और डिविडेंड था 25%, अभी बना है 10%। तो बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा फिलहाल, क्योंकि डिविडेंड का तो ऑलरेडी इनका सत्यानाश हुआ पड़ा है और दोपहर से आजकल EPS भी कुछ खास नहीं आ रही है। बल वो सारे के सारे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का यही हाल है,
हमारा टेक्सटाइल सेक्टर वैसे ही तबाह हुआ पड़ा है। तो बहरहाल देख लें आप लोग इसे टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं तो ठीक है। मैंने तो वैसे यहाँ पे बाय करवाया हुआ था, यहाँ पे 71-72 पे यहाँ पे हमने बाय कराया हुआ था और हमने ये वाला टारगेट रखा हुआ है। अपना नेक्स्ट टारगेट मेरा जो है 78 का है, 78 तक तो इसे जाना चाहिए। 78 प्लस करेगा तो फिर हम देखेंगे कि यार ये 80 करता है कि 90 करता है, वो तो बात की बात है। तो फिलहाल टेक्निकली हमारा एक 78 की रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल में मुश्किल है कि उससे ये क्रॉस कर पाए, वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर क्रॉस कर गया इन केस तो फिर मेरे ख्याल में 90 की तरफ भी आपका जा सकता है। अब एक BNL का भाई पूछ रहे थे कि 111 की बाइंग है और क्या करना चाहिए। भाई BNL मुकम्मल तौर पे आपका सट्टा है और मुकम्मल तौर पे सट्टा चल रहा है। आप जब निकलना चाहें आप निकल सकते हैं। शायद आपका दोबारा जो है 150 से 155 भी कर जाए और करने को जिस तरह से ऊपर जा रहा है, कैप पे कैप मार रहा है, शायद आपका 200 भी कर जाए। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलें और थोड़ा सा एहतियात से काम करें। इसमें आपको बहुत बुरा गिराया जाएगा। 154 से इन्होंने गिराया था पहले और फिर उन्होंने सीधा मारा है 88 तक और अभी दोबारा 88 से ले गए हैं 136 पे। रेगुलर बेस पे रोज़ की बेस पे इसे चला रहे हैं। जो 4-5 दिन हो गए हैं रेगुलर बेस पे चल रहा है। तो मैं तो बिल्कुल इसमें ट्रेड नहीं करना पसंद करता, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बहुत ओवर प्राइस है उसमें बंदा फंस जाए तो फिर बहुत बुरा फंसेगा। तो मैं इसलिए नहीं चाहता, क्योंकि इंडिविजुअल जो होते हैं ना, इंडिविजुअल्स उनके जो है ना वो दिल बड़े छोटे से होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक शेयर हमने जो है बिल्कुल टॉप पे बाय कर ली है और वो अगर 3-4 रुपये भी नीचे आ जाए ना तो वो पैनिक कर जाते हैं, जो सीधी बात है। इंडिविजुअल्स पैनिक जल्दी कर जाते हैं। तो मैं इसलिए फिर ऐसी चीज़ें जो है ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ और ना ही मैं इवन यूट्यूब पे भी कहता हूँ कि यार ठीक है आप लोग बाय कर लें, रिस्क ज़्यादा है आप लोग बाय कर लें, लेकिन अपने मुताबिक चलें। लेकिन मेरी तरफ से मैं ऐसी चीज़ें रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिविजुअल्स हैं, फंस जाते हैं। तो बहरहाल बाकी जो है अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि शेयर कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा। मेरा काम था आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे बताना। नेशनल फूड आज दोबारा मेरी सपोर्ट पे आया था 335 पे, अगली सपोर्ट मेरी यहाँ पे है 325 पे। कोई मसला नहीं है, बाय करें सुकून से, लॉन्ग टर्म में शेयर को रखें। इवन अगर फ़र्ज़ करें ये आपको 315 की अपॉर्चुनिटी देता है, 300 की अपॉर्चुनिटी देता है, मैं तब भी आपको यही कहूँगा कि मेरा स्टैंड सेम ही है। भाई शेयर को होल्ड करके रखें, शेयर को मज़ीद बाय करें। जैसे कि मेरा स्टैंड जो है वो लकी कोर इंडस्ट्री में था, मैं सेम टू सेम अपना स्टैंड यही बता रहा हूँ कि भाई मेरा नेशनल फूड में भी यही स्टैंड है। लॉन्ग टर्म में चीज़ को रखें, अच्छी चीज़ है, कोई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ASL के आज रिजल्ट आए हैं और अभी इस क्वार्टर की EPS आई है -0.001 और साल की EPS बनी है जी -1.55। अब ज़रा इसे पिछले साल से थोड़ा कंपेयर करके देखें। पिछले साल की इनकी EPS बनी थी -0.26 और इस बार इनकी EPS बनी है जी -1.55। मेरे ख्याल में इस दफ़ा इनकी एक आध क्वार्टर की EPS अच्छी आई थी, ये वाली यहाँ पे आई थी जी +0.32। इसके अलावा तो इनकी किसी क्वार्टर में EPS अच्छी आ कोई नहीं रही है। अब ये शेयर सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल्स की बेस पे काम कर रहा है, जो सीधी बात है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि शेयर आपका टेक्निकल की बेस पे चल रहा है। अब दोबारा यहाँ पे सपोर्ट पे आया हुआ है, ठीक है, 13.30 से यहाँ से सपोर्ट पकड़ता है तो मे भी दोबारा आपका 15+ की तरफ चला जाए। मैंने इसी के बारे में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पहले की प्रेडिक्शन करके रखी हुई है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका कहाँ पे जा सकता है। लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने आपका यहाँ पे 20+ भी करना है और 23-24 भी करना है। बाकी आप लोग देख लें, आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं कि नहीं, वो आगे आप लोगों की मर्ज़ी होगी। मेरा तो भाई यही एनालिसिस है, कम से कम मैं कहूँगा कि 23 की तरफ जाएगा। तो बल मेरा तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे है। इसमें किसी किस्म के फंडामेंटल जो है मैं शामिल नहीं कर रहा। तो बल जी ये कुछ शेयर्स थे जिन पे आप लोगों ने एनालिसिस करने का कहा था, मैंने तो एनालिसिस कर दिया है। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन किया करें, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दिया करूँगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।